जाता है। गुरु भले बोध देता है, निश्चय देता है, लेकिन अंदर से अपने आप को ही बनाने में बहुत मेहनत है, क्योंकि ये जो पड़ा हुआ देह अध्यास है जन्मों जन्मों वाला, ये फिर अटैक करता रहता है। और कितने रूपों में अटैक करता है ये पहचान में भी बड़ी मुश्किल से आता है। ऐसे लगता है हमको तो क्षणिक बात आई, हमने फिर जीत तो ली, पर फिर भी आई तो सही। एक बार गीता भगवान को किसी ने बोला था, भाई मेरा बेटी में मन जाता है। गीता भगवान ने बोला इसको सत्संग से निकाल दो, क्योंकि इसको ज्ञान लगेगा ही नहीं। जिसका मन बेटे और बेटी में पड़ा है वो मेरे ज्ञान का अधिकारी कैसे हो सकता है। ऐसे कितने लोगों का मन फिर इधर आके भी दूसरों में जाता है, ये फलाना है, ये फलानी है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो एक दिन भगवान उसको हटा देगा यहाँ से कि ये तो सारा दिन नाम रूप देखता है, शरीर देखता है, शरीर में मन रख के बैठा है। तो ऐसी स्थिति अगर अंदर समझ आती है तो तुरंत भगवत भाव से हमें अपने को बनाना चाहिए। ये नहीं कि लेके बैठे रहें बातों को, अंदर बार बार प्रयास में लगना चाहिए। सतत प्रयास करके अंदर के इन विकारों को खत्म करना है तो विकार ही, दूसरा ही देखा कर्म बनना शुरू हो गया। फिर अच्छा देखा, फिर बुरा देखा, फिर किसी को भोग की दृष्टि से देखा, किसी को योग की दृष्टि से देखा। जब एक बार शरीर पे नज़र जाएगी फिर अंदर संकल्प विकल्प तो बहुत सारे चल जाएंगे। इसके लिए मूल मंत्र दिया है गुरु ने हम लोगों को, और वो मूल मंत्र यही है कि सी गॉड एवरीवेयर। जहाँ तहाँ भगवान करके देखो। एक बार किसी ने गुरु जी को बोला था, जहाँ वो ज्ञान सुनते थे, बोला उनके भी शरीर में मन जाता है। तो भगवान ने बोला कि ब्रह्मज्ञानी को अगर तुम ऐसी दृष्टि से देखोगे तुम जल के भस्म हो जाओगे, कि वो मेरा बच्चा है, मेरा रूप है, और वो तुम्हें सच की बात बता रहा है, और तुम उसको भी देह दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारा मन वहाँ भी गंदा होता है। बोला तुम जल के स्वाह हो जाएंगे। ऐसी ज्ञानी की नज़र है। तो जैसे आज हम देखते हैं ब्रह्मज्ञानी अपने स्वरूप में कूटस्थ बैठा है, ऐसे ही हमको भी अपने आप को बना लेना है। जो बोला जाता है किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। तो अगर देह भाव रखेंगे तो राग द्वेष क्यों नहीं होगा, जरूर मन चलेगा। पर जब एक ही ब्रह्म देखेंगे, समडिस सबखे आत्म जग खे, सबको समदृष्टि से देखना है, एक आत्मा की दृष्टि से देखना है, और कोई बात अंदर आने ही नहीं देनी है। राम तीर्थ जैसा क्यों पहरे पे बैठा है सारा दिन? उसको पूछते हैं, भाई तुम सारा दिन क्या कर रहे हैं? कहता है मैं अपने मन की चौकीदारी कर रहा हूं। क्यों कर रहा है चौकीदारी? क्योंकि वो जानता है कि अगर मन पर पहरा नहीं दिया ये फिर दूसरे में चला जाएगा। और कारण भी उसने यही बताया कि मैं पहरा देता हूं तो मेरा मन किसी प्यारे में ना अटक जाए, और मेरा मन किसी प्यारे से ना अटक जाए। प्यारे में अटकने का मतलब हुआ आसक्ति से, और प्यारे से अटकने का मतलब हुआ द्वेष से। तो इतनी ऊंची चढ़ाइयां चढ़ने के बाद महापुरुष कितने सावधान बैठे हैं। गुरुजी से हम हमेशा सुनते थे, बोले चाहे हजारों लोग आ जाएं, मुझे तो गीता भगवान ही नजर आते हैं। मतलब अपने अंदर भाव को कितना समेट के रखा है। इसीलिए ना कीर्ति अटका पाई,
ना यश अटका पाया, ना अहंकार आने पाया, क्योंकि देखा ही नहीं इतनों को, देखा ही नहीं इतने भगत आ गए हैं। बोला मेरा भगवान इन रूपों में मेरा सिमरन कराने आया है। तो नजर तो ऐसी होवे ना हमारी, क्यों द्वैत में मन जाता है, क्यों दूजा देखते हैं, क्यों उलझते हैं, क्या चाहिए अभी? अपने से एक बात पूछ के देखें, अभी हमको क्या चाहिए? तो हम कहेंगे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो सब में मन क्यों अटका के बैठे हो भाई? क्यों नहीं हटाते हो अपना मन सबसे? भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं, सबसे मन निकाल के मेरे में रख, तो यही तो अभ्यास है बड़े में बड़ा। जब तक सब में मन जा रहा है, भगवान से हटा हुआ है, और जब भगवान में मन खुब गया, सबसे तो अपने आप हट जाएगा। हम भी कह सकेंगे राबिया की तरह कि भाई भगवान देखने से फुर्सत ही नहीं मुझे। किसी दिन हम ये स्थिति भी तो बनाए ना कि हम कह सकें मुझे भगवान देखने से फुर्सत ही नहीं है, भगवान के अलावा मैं कुछ देखता ही नहीं, मेरे पास तो एक ही दृष्टि है कि प्यारे के अलावा कोई बना ही नहीं है। अभ्यास इसी का है, क्योंकि सारी मन की जो मैल है वो इसी भगवत भाव में धुल सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है मैल धोने का। क्योंकि जहां नाम रूप में मन गया, रिश्ते में मन गया, कर्म स्वभाव में मन गया, वहीं अंदर कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलने लगता है। मन याद कर लेता है कर्म स्वभाव किसी के, फिर अटकने लगता है, फिर उलझने लगता है, फिर अपने कर्म को भी गलत करने लगता है। आज किसी का कर्म देखने के बाद ही तो सोचते हैं ना, इसने ऐसे किया तो मैं ऐसा करूंगा। कर्म में मन गया ना, पहले कर्म देखा, फिर अपने आप को प्रिपेयर किया, मैं भी ऐसा कर्म करूंगा। ये हो गई गलती कि हमने कर्म में मन क्यों रख लिया। अच्छा, किसके स्वभाव में मन रखा? तो वहां से विक्षेपता उठेगी, अगले के स्वभाव से, और जब तक विक्षेपता को जीतोगे अहंकार आ जाएगा कि ये तो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूं। तो कितना हम अपना लॉस कर रहे हैं दूजे का भाव रख के। अगर हम एक भाव रखें आत्मा का, हमारे अंदर कोई गलत ख्याल चलता ही नहीं है, रिलैक्सेशन है, हर एक की बात को पॉजिटिवली ले सकते हैं। कल भी किसी ने मेरे से बोला, आप हर बात को पॉजिटिव कह तो देते हैं, लेकिन क्या सचमुच सामने वाले की पॉजिटिविटी होगी? मैंने कहा मान लो ना हो, पॉजिटिव विचार मेरे मन को तो शांत कर रहा है ना, बात खत्म। मैं अगर नेगेटिव सोचूं या उसके एटीट्यूड को परखने की कोशिश करूं, अपना मन कितना चल जाएगा। और मन जब चलता है तो कमेंट्स भी आते हैं, ये तो नहीं कि कमेंट्स नहीं आते, कमेंट्स आते हैं, कर्म बनते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, और वो आएगा तब जब भगवत भाव होगा। जब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं है, हमारा किसी के लिए पॉजिटिव नजरिया बन ही नहीं सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड तब बनता है जब हम भाव शुद्ध कर लेते हैं। अभी आप भाव बिगाड़े रखो किसी के लिए, और फिर आप ये चाहो कि मैं पॉजिटिव सोच लूं, आपसे सोचा ही नहीं जाएगा पॉजिटिव। मन आपको पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि भाव बिगाड़ चुके हो। और भाव को सही करने के बाद आप नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जाना चाहो, नहीं जा पाओगे, क्योंकि अपने ही अंदर से एक बात आएगी, क्या मैं भगवान के लिए ऐसा सोच रहा हूं?
या मैं भगवान शब्द मुंह से बोल रहा हूं, अपनी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अब भगवान मुंह से बोल रहा हूं तो अपने भाव को पक्का करने में लगोगे, और अगर सचमुच मैं कहता हूं नहीं मैं तो ब्रह्म दृष्टि रखता हूं, तो भाई फिर ये नेगेटिव अप्रोच कहां से आ रही है, वो कट हो जाएगी। अभ्यास चलेगा ना। जब हम दृष्टि बनाएंगे, भाव संवारेंगे, तो हमारा अभ्यास चलेगा ज्ञान का। अपने अंदर से प्रश्न भी उठेगा, उत्तर भी देंगे, अपने अंदर वाला पकड़ेगा भी सही और फिर जीतेंगे भी सही। पर अगर हमारा अभ्यास ही जारी नहीं है तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। सत्संग में खाली हम सिर हिला जाएंगे, बाकी हम खड़े वहीं के वहीं रहेंगे, कोई फायदा पड़ेगा ही नहीं। पर गुरु ने पहले दिन से बोला है, सी गॉड एवरीवेयर। और कुछ नहीं करो, तुम अपने भाव को अच्छा कर लो। सामने वाले का कर्म क्या है, सामने वाले का स्वभाव क्या है, ये हमें नहीं चेक करना। अरदास सुनते हो रोज, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अब हमने इसका भी अर्थ बड़ा गलत लगाया हुआ है। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, मन कहता है चलो हम नहीं देखते, भगवान देखेगा इसकी अच्छाई बुराई। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, पाएगा अपने कर्म का फल अपने आप। जबकि इसका अर्थ अपने लिए है, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर। भगवान मेरी अच्छाई बुराई को देख रहा है कि मैं किसी की अच्छाई बुराई तो नहीं जांचता फिरता हूं। और कर्मी आपो अपनी, उसकी क्या कर रहे हो, हमारे भी तो कर्म बन रहे हैं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, नेड़े दूर नहीं है, यहीं का यहीं कर्म का फल है। अब हम अपने को बोध देने के बजाय अक्सर दूसरों के लिए ये बात लागू कर लेते हैं। भाई कर्मी आपो अपनी, हमने क्या करना, कर्मी आपो अपनी। तो आपका सीधा इशारा होता है कि ये अपने कर्म को आप भुगतेगा जाके, हमें क्या। लेकिन ऐसा कहने से हम छूट नहीं गए। हम सोच रहे हैं हम छूट गए। भाई हमने जो ऐसा सोचा कि ये अपना कर्म आप भुगतेगा, मैं छूट गया कह के, नहीं छूटा, छूट सकता ही नहीं है, क्योंकि तुमने तो दूसरे का कर्म देख लिया है, और कर्म देखते ही कर्म बना लिया, छूटेगा। ये तो अपने को बोध देना है कि तेरे को अपने कर्म का हिसाब यहीं देना पड़ेगा। इसीलिए तू किसी के कर्म में मन मत रख, इसीलिए तू किसी के स्वभाव में मन मत रख। सबसे मन हटा के भगवान में मन रख ले। ये अपने आप को समझाने वाली बात है, दूसरे के लिए नहीं है। हम जितनी बातें सुनते हैं, आधी से ज्यादा तो हम दूसरों के लिए ही लगा छोड़ते हैं, और लगता है बड़ी शांति आ गई ज्ञान सुन के। शांति कहां से आ गई, बदले की भावना है ये भी एक। क्योंकि आपको एक तो बात पक्की है ना कि ये सजा पाएगा, आप तो उसको सजा पाते देखना चाहते हो, इसीलिए कह रहे हो कर्मी आपो अपनी। मैंने तो जी इग्नोर ही कर दिया है, भगवान देख रहा है सबको। तुम भगवान को भी होमवर्क क्यों दे रहे हो कि भगवान देख रहा है सबको? भगवान को देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। और ये भी क्या पता कि भगवान उसका कर्म देखे या कर्म तुम्हारा कट रहा है, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। लेकिन आप भगवान को ऑर्डर दे के बड़े खुश हो जाते हो। जैसे बड़े बड़े लोग वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, अपने हाथ तो गंदे नहीं करते, गुंडा बदमाश हायर कर लेते हैं, बस इसका काम तमाम हो जाना चाहिए। उसको सुपारी दे दी और फिर सेट होके बैठ गए। दूसरे को तू चिंता मत कर, 4 दिन में पत्ता साफ है इसका। आपने वही वृत्ति बना रखी है, भगवान को सुपारियां देते रहते हो, भगत हो गए हो ना।
मैं तो रोज सत्संग जाता हूं, मैं तो भगवान का भगत हूं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, तो भाई मैं भगवान को इसकी सुपारी दे देता हूं। फिर बैठ जाते हो आराम से, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। और खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपको और मिल गया बोलने के लिए, देखा, और तंग करें भक्तों को। भगवान तो बैठा है भाई सबका, भगवान थोड़ी विसारा है किसी ने, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर किसी का अहित देख के हमें अंदर प्रसन्नता होती है, इसका मतलब साफ है कि हम राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। कभी किसी का नुकसान देख के, अहित देख के हमारे अंदर वाले को परेशानी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम खुश हो जाएं, अच्छा हुआ इसका नुकसान हुआ, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। अक्सर करके जहां द्वेष होता है, जेलेसी होती है, फैक्टर जे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जेलेसी और द्वेष होते हैं जहां पे, अक्सर करके वहां पर हम सामने वाले का अहित देख के अंदर अंदर खुश होते हैं। हो सकता है बाहर से हम खुशी ना दिखाएं, पर अंदर अंदर हम खुश होते हैं। अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ इसका नुकसान हो गया, अच्छा हुआ इसकी फलानी बात हो गई। ये सब राक्षसी प्रकृति का लक्षण है। जो एक सात्विक पुरुष है, भगत है, उसकी भावना ये हो कि मेरे पास कोई नेगेटिविटी आए नहीं, लेकिन किसी का नेगेटिव हो ऐसी सोच भी उसकी नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए गलत भावना करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर सच की शक्ति भी जागृत हो जाए, तो भी इस बात की हमेशा सावधानी रखना कि मेरा सच मेरी रक्षा करे, मेरा सच दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं। जैसे दुर्वासा बार बार श्राप देने लगता है, गलत है ये बात। किसी के लिए भी नेगेटिव अप्रोच हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए। अपने अच्छाई का संकल्प करो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन साथ साथ दूसरे की बुराई का ख्याल करो, ये राक्षसी प्रकृति है, ये ध्यान रखना है। और अक्सर आपका मन इन चीजों की आजमाइश पे भी उतरता है। ज्ञान सुनते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, कभी कभी मन आजमाना चाहता है इन चीजों को, लेकिन कभी नहीं आजमाना है। ज्ञान की शक्ति आत्म उद्धार में लगनी चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं लगनी चाहिए। जो ये शक्ति जागृत गुरु करता है अंदर से, चाहे वो वाणी की सिद्धि है, चाहे वो संकल्प की सिद्धि है, आती तो जाती हैं सबको। ज्यों ज्यों कोई अंदर से पवित्र होता जाएगा और गुरु की पसंदी का होता आएगा, कृपा तो होगी, जरूर ये सिद्धियां आती जाती हैं। वाणी की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि, स्पर्श की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, और कभी कभी फील भी हो जाएगा, अरे मैंने किसी को सुबह ही याद किया, अचानक वो आ गया, मैंने तो ऐसे ही सहज बोली थी, बात पूरी हो गई। इन बातों से डरना, इनका चिंतन नहीं करना, क्योंकि जहां इन चीजों से कीर्ति आएगी वहां कहर टूटेगा। ये कोई खेल खिलौने नहीं है, इनको भूलते जाओ इत्तफाक हुआ होगा। पर आपका मन कभी कभी शैतानियत पे उतरता है,
जब उसको लगता है मेरी बोली बात तो पूरी हो जाती है, सोचता है कह दूं, जो मेरे लिए गलत चलता है उसके लिए कुछ कह दूं, ऐसा कर दूं, कभी भी नहीं। और सावधानी कितनी रख के भी ना फिसल सकते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है भगवत भाव। किसी के कर्म स्वभाव में मन जाए ही नहीं और अपनी निष्ठा में रहें, सब में बढ़िया बात है। मानो आज संकल्प की सिद्धि भी है, तो उस संकल्प की सिद्धि क्या है कि मैं एक संकल्प करूं सर्वत्र एक ब्रह्म है। संकल्प की सही सिद्धि वैसे यही है, जब ये संकल्प सिद्ध हो जाता है कि वासुदेव सर्व है, ये हुई संकल्प की सिद्धि। पर मान लो आपको बीच बीच में कुछ एहसास भी हो, तो अपने संकल्प की सिद्धि को इस दिशा में लेके चलना कि अगर मुझे इतना संकल्प की सिद्धि है तो मैं एक ही संकल्प करता हूं, तो भगवान के सिवा कुछ बना नहीं है। एक ही ब्रह्म है, द्वितीया नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। एक आत्मा है, एक ब्रह्म है। अंदर ये विचार पक्का हो जाए, अपने लिए भी बड़ी सावधानियां हैं। हम कभी कभी सोचते हैं बस हम चल पड़े इस मार्ग पर। जितना आगे बढ़ो उतनी अलर्टनेस ज्यादा चाहिए। जब एक व्यक्ति एक दो सीढ़ी से गिरेगा, चोट कम आएगी। जितनी ज्यादा सीढ़ी चढ़ने के बाद गिरेगा, चोट भी तो ज्यादा आएगी। हम जब आगे बढ़ते हैं तो कई बातें बहुत सावधानी की हैं। ये ना हो कि हम अपने आप को चढ़ाते चढ़ाते गिरा लें, क्योंकि अहंकार पतन का सबसे पहला कारण है। मैं सही ज्ञान समझ गया हूं, इसको नहीं आया अभी, मैं समझ गया हूं, या गुरु की कृपा ने समझा दिया है, उन्होंने मेरी जड़ता हर ली, मुझे चेतन किया, मेरा विवेक जगाया, या मैंने समझ लिया। देखो, जिस दात को ईश्वर का दिया हुआ समझोगे उसका अहंकार कभी नहीं आएगा। और जहां ये समझ लोगे कि मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने तप किया, मैंने मेहनत की, मैंने इसको अपने मेहनत से पाया, वहां हमेशा अहंकार गिराएगा। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, हमेशा की बात है। औरत खिलाती थी संत को रोज मक्खन, मक्खन रोटी खिला देती थी, संत खा लेता था। संत इतना प्रसन्न हो गया उससे, बोला तूने मेरी बड़ी सेवा की है, जिस दिन मेरा शरीर शांत होगा ना, तू सशरीर स्वर्ग चलेगी। इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया संत ने उसको कि शरीर सहित मैं तेरे को स्वर्ग ले चलूंगा। चलो, थोड़े समय के बाद सचमुच ऐसा हो भी गया। संत का शरीर शांत हुआ, विमान आया लेने, तो माई को बोला संत ने, तुम विमान को पकड़ लो और तुम स्वर्ग चली चलोगी। पकड़ लिया विमान, उड़ी जा रही थी संत के साथ। लोग नीचे से तारीफें करने लगे, वाह 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 भाई, कमाल हो गई, ये तो ऐसे ही स्वर्ग जा रही है, शरीर सेहत जा रही है, मरे बिना जा रही है। तो बहुत ज्यादा जब प्रशंसा हो गई, कहती है इतना इतना मक्खन भी तो खिलाया था संत को, और वो इशारा करने के चक्कर में विमान छूट गया, धड़ाम दे के जमीन पे गिरी। तब से ये बात बनी, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। जब जीवन में फॉल आता है, गिरावट, उससे पहले इंसान को अभिमान आता है। अभिमान
उसकी गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। तो अभिमान किसी भी चीज का नहीं। मैं ज्ञान अच्छा बोलता हूं, इसका अभिमान। कल भगवान गला बंद कर देगा, फिर क्या कर लोगे? वाणी छीन ले, क्या कर लोगे? कोई अभिमान नहीं कर सकता। और हम कहां बोलते हैं, भगवान आके अंदर से बात कर जाता है। लेकिन कंपैरिजन हर चीज का मन करता रहता है। मैं बहुत अच्छा हो गया हूं, मैं बहुत, यहां तक कि जहां तुम जाते हो सत्संग, चलो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम जा रहे हो, मन ये भी कंपेयर करेगा, ये तो ऐसे ही टाइम पास करने जाता है, सत्संग तो मैं सुनने जाता हूं। ये भी क्यों आता है भाव? ये भी अहंकार है। हम पर भी कृपा हुई होगी तो हमें खींच लिया गया ना, जब उस पर कृपा होगी वो भी आ जाएगा। लेकिन मन बैठा है, हर चीज की बराबरी करता रहता है, तौलता रहेगा, सोचता रहेगा, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ये देखो क्या जा रहा है सत्संग, क्या होता है इनके सत्संग में। तो तुम्हें पत्थर गिनने का काम किसने दिया? दिया किसी ने पत्थर गिनने का काम? लेकिन उस संत की तरह पत्थर गिन रहे हो, तुम्हारे पास यमदूत ही आएंगे। फिर क्यों गिन रहे हो पत्थर? हो सकता है अगला व्यक्ति अंदर अंदर तुम्हें देख के भी सीखता हो, पर तुम दूसरे के लिए कर्म बनाते रहते हो। क्या जरूरत है? किसी के लिए भी कर्म क्यों बना रहे हो? अपने आप को भी फ्री रखो, सबको भी फ्री छोड़ो। भाई अगला ऐसा क्यों कर रहा है? उसको अच्छा लग रहा होगा इसलिए कर रहा है, परेशान क्या होना। हर व्यक्ति वो करता है ना जो उसको अच्छा लगता है। आप क्या करते हो? जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते हो, जो सामने वाले को अच्छा लग रहा है वो भी वो कर रहा है। हमें उसके कर्म की शिकायत क्यों है? हमें उसके स्वभाव की शिकायत क्यों है? हम अगले के कर्म स्वभाव में क्यों जानना चाहते हैं? क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं। और जितना मन दूसरे में रख रहे हो उतना मन भगवान में रखो, कोई फायदा भी होगा। वहां से तो कुछ हासिल होना नहीं। वहां से क्या मिलेगा? सिवाय जलन के, कुड़न के, परेशानी के हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन जहां हम अपने मन को बदल लेंगे हमें आनंद हासिल होगा। हम अपने को मोड़ लेंगे, हमें आनंद हासिल होगा। विचार की बात है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। और फिर बात याद रखो, जो बाप बेटा ट्रेन में जा रहे थे, सुबह 4 बजे उठ के नमाज पढ़ी। बेटा कहता है पिताजी हम कितने अच्छे हैं, हम सुबह उठ के नमाज पढ़ रहे हैं। बाप कहता है काश तू भी सोया रहता, उठा, उठ के कर्म बनाया, उससे अच्छा है तू भी सोया रहता। क्या फायदा हुआ जागने का? तो हम भी तुम्हें यही कहते हैं, क्या फायदा हुआ जागने का? अगर दूसरा ही देखना है, दूसरे में ही मन रखना है, तो फिर जागने का फायदा क्या? जागने का फायदा तो यही है ना कि अब दूसरा देखने में ना आए। जागने का मतलब तो यही है, अब मेरी द्वैत बुद्धि खत्म हो जाए, द्वैत दृष्टि खत्म हो जाए, अब मैं आत्म भाव रख के आगे बढ़ता चलूं। जागना तो इसी को कहते हैं। नींद से जगना तो जगना नहीं है, पर अद्वैत आत्मा में जागना, जागना तो इसी को कहेंगे। तो फिर हम वो दृष्टि बनाएं अपनी, वो भाव पैदा करें अपने अंदर, सबको एक नजर से देखें। क्यों जाए हमारा मन किसके? कर्म स्वभाव में। तो कर्म स्वभाव में मन जाता है, कभी फिर रिश्तों में मन जाता है। अब रिश्तों में मन जाएगा, उसमें भी चिंतन आएगा, सबका चिंतन चलेगा।
क्योंकि जहां संबंध मान लिया वहां आसक्ति तो पैदा हो ही गई। संबंध मानने का सीधा सीधा अर्थ है आपने आसक्ति को जन्म दे दिया। अब आसक्ति आ गई जहां पर, चिंतन तो देगी वो, चिंतन चलेगा। कहीं भी बैठोगे चिंतन खींचेगा। एक बार दादाजी के साथ एक चली भी क्या, वो आई तो सत्संग सुनने थी। रोज कहती थी दादा आपका संग। उस दिन दादा ने रोक लिया, हम कहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। चल पड़ी, पैदल पैदल जा रहे थे। थोड़ी आगे जाके दादा ने देखा है ही नहीं, कहां गई। फिर देखा वो पीछे से चली आ रही है। जैसे ही करीब आई दादाजी ने पूछा कहां गई थी। बोले वो निकली ना दुकान के आगे से, याद आ गया पोता कॉपी मांग रहा था, तो मैंने कहा चल कॉपी ले लूं। दादा ने बोला उसको कि मेरे साथ चलते हुए भी तेरा ध्यान अगर उसी माया में, फिर क्या फायदा हुआ। कहने को मेरे साथ चल रही हो गुरु के संग के लिए, लेकिन गुरु का संग तो वहीं रह गया, तेरे अंदर तो अपने संबंधियों का चिंतन आ गया। तो चिंतन रहत कहां है? जहां संबंध है वहां चिंतन है, और हर तरह का चिंतन है। विचार चलते रहते हैं, मेरे वाले का ये काम, मेरे वाले की ये बात, मेरे वाले की वो बात, वो ठीक हो, वो सुखी हो। एक फ्लाइट में ही कोई चला जाए, देखो लगता है खबर आ जाए ठीक ठाक पहुंच गया, फोन में ला के पूछ लें हम, आता है ना चिंतन। जहां संबंध की भावना करोगे वहां भी चिंतन आएगा, क्योंकि संबंध रहत सिर्फ आत्मा है। जहां आकार है वहां पर तो चिंतन है ही सही ना, छूटोगे कैसे उस चिंतन से। जहां आकार में मन चला गया, या तो आत्माकार स्थिति बनाओ, आत्मा संबंध रहते। आत्मा में मेरी देह उपाधि खत्म है, तो फिर सामने वाला कहां से आया, बेटा कहां से आया, बेटी कहां से आई, कुछ भी कहां से आया, कुछ भी नहीं है आत्मा में तो। पर आत्मा का भाव नहीं है तो संबंध भासते हैं, खींचते हैं, विचार चलते हैं। अभी समझो यहां भी कोई आता है, मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। मैं फलाने दिन आ गया, अच्छा जी बैठो, कल चला जाऊंगा। किससे पूछा तुमने, किससे पूछा? और कौन खींच रहा है? संबंध खींच रहा है। आज पति को घर आना है, आज बेटे को घर आना है, आज फलाने को आना है। फिर तुम बंधन में उसी हो ना, उसी संबंधों के बंधन में हो। तुमने गुरु से युक्ति भी नहीं पूछी कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे छूटूं, मैं कैसे अपने आप को आजाद बनाऊं। अभी पूछा भी नहीं। आए तुम मर्जी से, कम से कम जाओ तो गुरु की मर्जी से। उसमें भी तुम डिक्लेयर कर देते हैं मैंने कल फलाने को बुला लिया, वो मेरे को ले जाएगा। चलो काम खत्म हो गया तुम्हारा गुरु के पास आना, और खुश हो जाओगे मैं गुरुवान हूं। सबको अनुभव सुनाओगे, रह आया हूं 4-5 दिन में, वहीं था। और वो भी क्यों था? क्योंकि तेरे पास कोई काम नहीं था, निकम्मा था तो यहां आया ना। अब रहो तो हम जाने हमारे पास रह रहे हो, अभी तो निकम्मे थे। पति घर नहीं, बच्चे घर नहीं, माई कल्ली कहां जाए। चलो गुरु पे एहसान ठोक आता हूं, आया हूं गुरु, तेरी याद बड़ी, तेरा प्यार बड़ा, आया हूं। एहसान भी हो जाएगा, 4-5 दिन टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। और चिंता ना करो, तुम सबके आने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। तुम मौत खरीद करने आए हो गुरु के पास। समझो हम 6 महीने ना भेजें, दम है तुम्हारे अंदर रहने का, परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें अभी सबको सुख देना है। मुसीबत क्या है
जहां संबंध माने हुए हैं, वहां तुम अपने आप को बांधे भी बैठे। कोई बांधे ना बांधे, तेरा मन कह रहा है, तेरा फर्ज, तेरी ड्यूटी, तेरी फलानी बात, तेरी टीरी बात। कौन कह रहा है? मन कह रहा है ना, कोई दूसरा कहने आया तुम्हें, अपना ही मन कह रहा है। अब ये मन कृष्ण मुरारी कब बनेगा? अभी तो ये मन संसारी बना पड़ा है। जो जाल तुमने बुन लिया मैं मेरे का, अब इसको खाओ भी तो सही। इसको खाने को तैयार कोई नहीं होता। तेरे जीवन पर अधिकार किसका है? चलो जब आए हो उतने दिन तो मान लो गुरु इस जीवन पर फकत अधिकार तेरा है, मुझे बताओ मुझे कैसे करना है। पर तुम ये बता देते हो मैंने कैसे इंतजाम कर लिया है। मैं आया हूं, मैं जाता हूं, ये क्या बात हुई? इसको कोई आना कहते हैं। छुट्टियां होती थी ना, सारे लोग गुरुजी को बोलते थे भगवान कहीं चलिए, अब छुट्टियां हैं, बनाइए कहीं का प्रोग्राम। वो कहते थे मैंने कहीं जाना ही नहीं है, मैं यहीं हूं। और जब होते थे इम्तिहान के दिन, एक एक को पकड़ते थे, मैं दिल्ली जा रही हूं चलोगी, हम फलाने शहर जा रहे हैं चलोगी। वो सारे बोलते थे भगवान अभी कैसे निकले, बच्चों के इम्तिहान है। वो बोलते थे फिर मतलब मेरे को बासा टाइम देते हो ना, खाली टाइम, कीमती समय में से मेरे लिए निकल के आओ तो मैं मानू मेरे लिए आए हो। कई लोग बोलते हैं यहां भी आके मिल ही नहीं पाए, बैठ ही नहीं पाए। मैंने कहा कीमती वक्त लाए तो मैं अपना कीमती वक्त दूं। तुम फालतू टाइम लाए, मैंने भी अटेंड नहीं किया। मैंने भी कहा ठीक है सत्संग सुनो, बैठे रहो। कीमती समय दो ना हमें। कब छूटोगे? कोई समय निर्धारित किया है तुमने छूटने का, या सारी जिंदगी तुम चक्की पीसोगे बैठ के? गुरु नानक की तरह कभी अनुभव करोगे चक्कियां आप पे चलती हैं और मैं समाधि लगाऊं, या सारी जिंदगी बैठ के ये चक्कियां पीस के सबको खुश करोगे? और तुम्हारा शरीर कितना चलेगा? ढली तो रहे हो, दिन दिन ढल रहे हो, फिर अभी भी सोचते हो ये खून निचोड़ के बहू को पिला दूं, बेटे को पिला दूं, फलान। अभी तो बहू नई है, पुरानी कब होएगी? 4 धो मार लो तो कपड़ा ही पुराना लगने लगता है। तो बहू 4 बार नहीं नहाई क्या अभी तेरे घर में आके? पुरानी नहीं होती हो। 6 महीने हो गए, साल होने को आया, बहू पुरानी नहीं हो रही तुम्हारी। अभी तो मैं उससे कपड़े नहीं धुलवाती, अभी तो मैं उससे पोछा नहीं लगवाती, अभी तो मैं फलाना काम नहीं करवाती, रसोई में नहीं बुलाती मैं उसको। कब बुलाओगे? कब पुरानी होएगी? हद्दी हो गई है तुम्हारी तो। तुम्हारी सास ने इतने लाड़ करवाए थे तुम्हें, अब मन कहेगा तभी तो मैं करवा रही हूं, मेरी बहू मेरे को गाली ना दे। पर जो मर्जी कर लो तुम। औरतों की एक बड़ी मजबूरी है, जब बहू बनती हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती हैं तो बहू अच्छी नहीं मिलती। ये तो बड़ी मजबूरी तुम्हारे साथ चलनी है, जो मर्जी कर लो तुम। देख लो, जब बहू बन के घर में आई सास कहां अच्छी मिली, और जब सास बनी बहू कहां अच्छी मिली। ज्यादा हम पकड़ेंगे तो फिर कहेंगे उसको आता भी कुछ नहीं। छोड़ोगे तो आएगा ना, छोड़ते भी नहीं हो। अभी मैं सुख दे लूं, अभी मैं ये कर लूं, अभी मैं कब तक? और जिन्होंने ये सुख दिए हैं ना, सारी बहनजियां फंसी पड़ी हैं। उस दिन भी एक आई थी रो रही, अब वो बहू को तो बच्चा हो गया, मैं तो फंस गई पूरा हफ्ता घर में। किसने कहा था फंसो? पहले 10 उंगलियां मुंह में खुद डाली, युक्ति पूछी हमसे, हैंड्स अप किए। लालच भी तुम लोगों को है, बहुएं नौकरी भी करें, पैसा भी ले आए, तो फिर करो तुम चौकीदारियां बैठ के। हैंड्स अप तो तुमसे होते नहीं। तो ये संबंध भी तो चिंतन दे रहा है और बांध रहा है। जहां जहां संबंध मान के बैठे हो फंसोगे।
अगर बहू 8 दिन घूम के आ रही है, सास का मन चलेगा घर साफ कर दूं, खाना बना रखूं, मेरा फर्ज है। कहां से आया फर्ज? घूम के आ रही है ना, रेस्ट करके आ रही है, थक के आ रही है, थक के आएगी। घूमने गई थी और थक के आएगी, मेरे तो समझ में नहीं आती बात। गई थी घूमने, हल चलाने गई है, घूमने गई है, फिर वो थकी हुई आएगी। घूम के कोई थक कैसे सकता है? कैसे थक सकता है? आके उससे अपनी 2 रोटी नहीं बनेंगी, ना बाजार से मंगा के खा लेंगे। फिर साफ सफाई, 8 दिन से घर बंद है, तो एक झाड़ू पोछा करके और चद्दर झाड़ के सो जाएगी। तुम पिए न घर का, मैं पहले पहुंचूं, साफ सफाई कर, यही डाल लो आदतें, और उसके बाद चोटी पटवाना अपनी बैठ के। फिर जब नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे, फिर सुनोगे ताने, फिर बेटा भी चढ़ता आएगा, बहू भी चढ़ती आएगी, बुढ़ी घर में करती क्या है? पहले से ही छोड़ दो। भगवान हम लोगों को बोलते थे छूटने के लिए, तुम्हें तो बड़ा अच्छा है, गुरु का नाम लगा के कितना ही छूटे जाओ, जीवन दिए बैठे हो, और बोलो भाई हमारे गुरु जी की आज्ञा, अब मैं क्या करूं? कौन पकड़ेगा तुम्हें? गुरु जी की आज्ञा तो नीचे हो नहीं सकती, पर छूटने का अपना मन भी तो हो। गिनती गिन के आते आएंगे ना लोग, कपड़े ही खत्म हो गए, तुम 1-2 जोड़े फालतू नहीं ला सकते थे, हम तो 7-8 जोड़े फालतू ले जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था हमें कब जाना है और कब आना है। इतनी बड़ी बड़ी टैचियां लेके जाते थे, 7-8 जोड़े हों पड़े फालतू। ये लोग बोलते थे तूने तो कहा 15 दिन के लिए जाना है, टैची तो महीने भर की लग रही है। मैंने कहा तो मैंने सोचा ना 15 दिन, अब मुझे क्या पता वहां क्या सोचा जाएगा। वो महीने में आने देंगे, 2 महीने में आने देंगे, 1.5 महीने में आने, मुझे क्या पता। गिन के ले आते। हमने सूट ही 4 लाए थे, बड़ी मुसीबत है। और अगर मान लो तुम चले भी जाते तो हमारे यहाँ चूहे थोड़ी खा जाते सूट तुम्हारे, वापस चले जाते सूट भी बेचारे, और फिर भी धो लो, लाओ ड्राई क्लीन करने दे देते हैं। बैठो तो सही, बहाने क्यों बनाते हो? बैठो, असल तुम्हें बैठना मुश्किल है। प्यार है भगवान से, पर वो घर गृहस्थी भी छोड़ी नहीं जाती। एक बार किसी ने पूछा था भगवान तुम्हारा प्यार क्या है? भगवान ने बोला तोता पिंजरे के बाहर है, ये मेरा प्यार है, और तोते को पिंजरे के अंदर डाल दिया, ये तुम्हारा प्यार है। समझ आई बात? तोता पिंजरे के बाहर है, ये भगवान का प्यार है, तोता पिंजरे के अंदर है, ये संसार का प्यार है। दुनिया वालों को तोता अच्छा लगा पिंजरे के अंदर, भगवान को तोता अच्छा लगा, उड़ा दिया आकाश में। गुरु का प्यार क्या है? पिंजरे से बाहर उड़ो। तुम्हारे संबंधियों का प्यार क्या है? पिंजरे के अंदर बैठो। और तुम्हें उन्हीं का प्यार नजर आता है जो पिंजरे के अंदर बंद करते हैं तुम्हें। खुश होते, आजकल तो पिंजरा बनवा भी देते हैं, देखा? घर में लेडीज अकेली होती हैं ना, चारों तरफ जाल लगवा देते हैं, छत पे भी जाल, इधर भी जाल। क्या बन गया? पिंजरा, है ना? पिंजरे में रहती हैं, खुश हैं, खुद ही बताती हैं हमारे घर में पूरा छत पे भी जाल है, साइडों में भी जाल है, पिंजरा तैयार हो गया है। हम समझ जाते हैं माई को पिंजरा बना दिया है, अंदर बंद कर दिए, कहीं से उड़ गई तो, छत से चली गई तो, पूरा पिंजरा अच्छा लोहे का बढ़िया मजबूत। नाम चोरों का, आज तक चोर आए हैं तुम्हारे घर? क्या ले जाएगा चोर तुम्हारे घर से? नाम है चोरों का, असल में तो पिंजरा है तुम्हारे लिए कि अपना पिंजरे में कैद बैठे रहो आराम से, और तुम बड़े खुश, सेफ है। मेरा घर ना बड़ा सेफ है। पिंजरा सेफ ही होता है, कौन अटैक करेगा पिंजरे पे? पर ये संसार का प्यार है पिंजरे की कैद, भगवान का प्यार है पिंजरे से बाहर निकल, उड़, खुले आकाश में उड़, सैर कर आकाश आत्मा की। ये भगवान का प्यार है।
तभी देखो, चाहे कोई बीमार भी हैं, ज्यादा भी नहीं चल पाते हैं, कहते हैं हफ्ते में एक दिन निष्काम पे निकल जाओ, कुछ खुली हवा में सांस लेना सीखो। सारा दिन वही घर, वही पति बैठे हैं सिर पे, नागराज बैठा है सारा दिन सिर पे, कहां गई कहां गई कहां गई। बाथरूम में भी देर लग जाए ना, ठीक है, अरे भैया ठीक है, देर लग गई होगी, अब बेचारा सिस्टम है, कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक तो है ना। मेरे को चिंता हो गई, 10 मिनट हो गए अंदर गई है, भैया वो भी कैलकुलेशन बताओ, नहीं सीसीटीवी लगा दो बाहर, पता लगता रहे क्या कर रहे हो। ये पिंजरे हैं। मैं सबको बोलता हूं निकल जाओ, हफ्ते में एक दिन निकल जाओ, खुली हवा में सांस ले आओ। उलझन होती है भाई, सारा दिन बंधन बंधन, वही घर, वही गृहस्थी, वही बाल, वही बच्चा, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं होती। कभी तो मन करे मैं भी आकाश आत्मा में उड़ जाऊं, किसी दिन अपने को फ्री तो महसूस करो कि मैं मर्जी से गया हूं, मर्जी से आऊंगा। बोला हो एक बार, जब तक मेरा मन ना करेगा मैं नहीं आ रहा। कभी तो कोशिश करो। ऐसे ही बिताओगे सारी जिंदगी, सबके टाइम से तुम्हें चलना है, और तुम्हारे लिए टाइम किसी के पास है ही नहीं। बहू को नौकरी करनी है तो उठे 4 बजे सवेरे, 5 बजे, अपना टिफिन बनाए, आदमी को टिफिन देवे, घर का काम करे, जाए। क्या हुआ फिर? सबने करना है, तुमने नहीं किया, फिर क्या हुआ? ये कोई लाड नहीं होते, ये अपने बंधने के इंतजाम होते हैं। ये जो तुम लाड करते हो ना, पहले आई तो उसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अब तो मेहंदी उतर गई, अभी तो बेचारी ने चूड़ा ही नहीं उतारा। चूड़ा तो उतरवाएगी तो उतरेगा ना, उतरवा दो, 2 महीने में उतरवा दो, 1 महीने में उतरवा दो। वो साल भर टंगा रहेगा चूड़ा तो साल भर माई काम ना करेगी। ये कोई बात है क्या? और प्रॉमिस तुम हमसे क्या करते हो? बस एक बार बेटे की शादी हो जाए, मैंने तो फिर रहना ही यही है। कितने महीने हो गए शादी को और तुम मुझे नजर ही नहीं आए। उल्टा पहले तो नियम तोड़ दिया, जो हफ्ते में एक दिन आते थे, गालियां दे दे के तो नियम बनवाया दोबारा से कि भैया तुमने नियम ही तोड़ दिया अपना। अब वो नियम बनाया थोड़ा सा, तो फिर अब और आगे नहीं बढ़ना। आ तो जाता हूं, मेरा दिन होता है, देखो मैं जरूर आता हूं, बस यही प्यार है। तो ये संबंध भी खींचेंगे, देखोगे ना संबंध, फिर इनके फर्ज, इनके ड्यूटी सारे याद आ जाएंगे, फिर फंस बैठो इनके लिए। एक कुत्ते से भी नाता जोड़ लेते हैं ना, मैं मालिक, ये मेरा कुत्ता, लोग कुत्ते के लिए भी बंध जाते हैं। बड़ा मन करता है आने को। एक हम जाते हैं उधर एक शहर में, बड़ा प्यार है माई का, आदमी विदेश, बेटा विदेश, कुत्ता और ये इकट्ठे रहते हैं घर में। अब खाली कुत्ते के मारे वो सत्संग नहीं आती, यहां तक भी कहती है मैं तो आ जाऊं, फिर ये कहां रहेगा। चल बच्चा होता फिर भी क्रच में रह जाता, मुआ कुत्ता तो क्रच भी नहीं रहता, और आफत। भाई बच्चा होता क्रच छोड़ आते ना, अब ये कुत्ता कहां रहे। मेरे को कहती आप बताओ कहां रहे। और कुत्ता ऐसा है, बेड पे सोता है रजाई लेके, नॉर्मल कुत्ता भी नहीं है वो, आधा इंसान वाली आदतें हैं। मैंने कहा बहन के घर छोड़ दे, उसकी बहन भी आती है सत्संग, कहती है इतनी फैसिलिटीज में वो नहीं रख पाएंगे इसको। हर कोई तो कुत्ते के साथ नहीं सो सकता, सीधी बात है भाई। एक रजाई कुत्ता लेके पास सो रहा है, एक रजाई लेके हम वहां सो रहे हैं, मुश्किल काम है। हाथ से रोटी खिलाओ। अब मतलब एक संबंध कुत्ते से भी बनाया तो वो भी बंधन हो गया। हालांकि जिनके पास ज्ञान वाली नजर नहीं ना, उनको ये बंधन बंधन ही नहीं लगते, ये भी सच है, नहीं लगते उनको बंधन, खुशी से स्वीकारते हैं। बच्चों के प्री बोर्ड होते हैं, छुट्टी हो गई स्कूल से, अम्माएं घर बैठ जाती हैं, तुम क्यों बैठी हो घर। आजकल बच्चे की छुट्टियां हैं ना, फिर मैं उसको चाय देती हूँ, रोटी देती हूँ, ये देती हूँ, चल। उल्टा छोड़ दे उसको अकेले पड़े बैठ के, नहीं तुम बैठ जाएंगे वहां पर कुंडली मार के सांप की तरह।
और थोड़ी थोड़ी देर में चाय ले आऊं, कॉफी, बच्चा मम्मी पढ़ने दो, जब कुछ चाहिए होगा मैं बताऊंगा, पर फिर भी जाओगे स्वभाववश। मैं ध्यान रखता हूं, ये ध्यान रखा जा रहा है ना झमेले। बेटी की सास घर पे नहीं है, चलो अब तेरी ड्यूटी लग जाएगी मां, फिर उसको डिलीवरी होएगी तो तेरे घर आ जाएगी, उसकी सास ना कर नहीं सकती। बनाओ संबंध जितने बनाओ, फंसते आओ, क्योंकि तुमसे मानना नहीं छोड़ा जाता, और मानते हो तो बंधते हो। अजीब बात क्या है कि मानना नहीं छोड़ पाता इंसान, संबंध मानना छोड़ दे, लेकिन देखते ही याद आता है मेरा। बिल्ली को फिर भी सूंघ के पता चलता है, तुम्हें तो दूर से पता चलता है मेरा। बिल्ली को चीज खानी है फिर भी सूंघती है, सूंघ के उसको आइडिया लगता है अच्छा इसमें मेरे खाने लायक चीज है। तुम्हें तो इतना पक्का है दूर से, सांप का डंक भी लगे पास आके, मोह का डंक तो विदेश से भी लग जाए, खबर आ जाए ना कुछ हो गया बच्चे को। मेरे दिल ना सवेरे से ही हो रहा था ऐसे, मुझे लग ही रहा था आज कुछ होएगा, मन ही नहीं लग रहा था, सवेरे से मन उचाट उचाट। मैं कहूं आज खैर होवे, ये मोह का डंक फॉरेन कंट्री से भी आ गया। सांप तो तब डंक लगाए ना पास आ जाओ तो, लेकिन ये मोह वो दूर से डंक लगा देता है, विदेश से भी लगा देगा। ये है संबंधों की बीमारी। संबंध माना फंसे, मेरे वाला कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, आंसू बहा के दिखा दे, बंध गए, बैठ गए वहीं के वहीं। बेटी रहने आ जाए, हम सत्संग नहीं आ पाएंगे, बेटी रहने आई है। और हमारे घरों में क्या होता था, बाहर से भी चाहे कोई आए भगवान बोलते थे, तू तो आना, अगला घर में टैची रखे और हम घर से बाहर, होने दो कलेश जो होता है, ऐसे छुड़ाते थे। हमेशा उनकी नजर होती थी हमने बंधन कितने काटे, हम निर्बंधन होके कितना जी रहे हैं। और आजकल सब ज्ञान से खुश हो जाते हैं, ज्ञान तो हम सुन नहीं रहे हैं, ज्ञान तो हम ऐसे कर रहे हैं। ज्ञान क्या करेगा जब तक अपने बंधन नहीं काटोगे, बंधन भी तो काटो ना साथ साथ। ये मान सकते हैं डोरियां बड़ी हो गई हैं तुम्हारी, लंबी, पक्षी है ना उसका धागे को ढील दे दो उसके पैर में बांध के, अब तुम्हारी डोरियां ढीली हो गई हैं, लेकिन है तो ना बंधन। और बंधन बाहर से कोई नहीं डालता, अपना मन ही बंधन मानता रहता है, अपने अंदर पड़ा है सारा कुछ, वही बंधन का कारण है। तो अपने को छुड़ाना भी हमको खुद सीखना है। और बाकी रही देह दृष्टि की बात, आकार की बात, आकार में विकार है। किसी का भी आकार में नजर डालोगे तेरे अंदर विकार पैदा हो जाएगा। इसीलिए कभी किसी के आकार पे नजर नहीं रखना। और वो कैसे हटेगी, जब ये समझोगे ये तन तो आखिर मिट्टी है, मिट्टी को आकार दे दिया बस। राम जी क्यों बोलते हैं मेरे को स्त्री और दीवार में फर्क ही नहीं मालूम पड़ता है, यही स्थिति हो गई। ये जो आकार में मन जाता है, इंसान ने अपनी मेंटेलिटी बना ली, पुरुष का मन स्त्री के आकार में, स्त्री का मन पुरुष के आकार में, लेकिन ये आकार है क्या, माटी का पुतला है। और इस माटी में मन रख के बैठे हो, सुख बुद्धि बना लिए, ऐसी बातें कर करके, ऐसी सोच रख रख के बना लिया है दिमाग, ऐसा है कुछ नहीं।
लेकिन दिमाग बना लिया ऐसा। जब किसी के आकार में मन रखोगे तो वासना ही तो पैदा होगी, और क्या पैदा होगा? और वासना पैदा होगी तो तेरी दुर्गति होगी। दूजा देखा, आकार में मन गया, अब वासना तुम्हें भटकाएगी। भटको, और जितना चिंतन बढ़ेगा वासना का, उतना तुम्हारे अंदर विषयों की खींच बढ़ेगी और ईश्वर से भी मन हटता जाएगा। ये भी देखना, चिंतन खराब होते ही आपका मन खराब हो जाएगा। जिसके मन में विषयों का चिंतन होगा उसके मन में ब्रह्म चिंतन कभी नहीं टिकेगा। एक चिंतन टिक सकता है, या तो आत्मचिंतन और या फिर सांसारिक वासना। कई लोग पूछते थे गुरुजी से भी, क्या आपके पास शादी की मनाही है? भगवान कहते थे शादी की मनाही मेरे पास नहीं है, पर जब तक नहीं हो रही निर्वासना होके तब तक तो जियो। तुम तो बिना कारण के भी मन में वासना का चिंतन पाले रखते हो। अंदर अंदर वासना भटकाती रहती है, और जब सही रूप किसी को नहीं पता ना, तो उसकी यही दुर्गति होती है। अंदर वाले को सही रूप पता हो अगर, कि इस रूप में अरूप कौन है, तो वासना पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जब वो अरूप को नहीं देखता, खाली रूप को देखता है, तो रूप के पीछे भागना चाहता है। अब लकड़ी की स्त्री हो, मिट्टी की स्त्री बनी हो, क्या तुमको उसको झप्पी लगाने का मन करेगा? मरी हुई रानी को कोई राजा झप्पी लगाएगा? तो ये मरनींग मुर्दा है शरीर। दिख रहा है खाली आत्मा की सत्ता से प्रकाशित, वरना तो मुर्दे का मुर्दा है। ये है क्या? इसका भी तो रूप पहचानो, क्या है ये? क्या देख रहे हो? क्या आकार देख रहे हो? संत आशिक हो गया ना लड़की के ऊपर, गया तो था भिक्षा लेने, उसको कहता है मेरी इच्छा पूरी करो। लड़की ने बोला 2 दिन बाद आना। आया 2 दिन बाद, दरवाजा खुला था, आवाज लगाई, लड़की ने बोला अंदर आ जाओ। अंदर गया तो इतनी बदबू, खड़ा ही ना हो पाए। और देखा लड़की कोने में ऐसे पड़ी, निढाल, काली, करूप। संत ने बोला तुम्हें क्या हो गया? तू तो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, तुझे क्या हो गया? तुम्हारी वो खूबसूरती कहाँ गई? कहती इन घड़ों में है। पास घड़े पड़े थे बड़े बड़े, कहती इनमें। घड़े खोल के देखे, विष्ठा से भरे हुए। उबकाई आने लगी संत को। बोला ये क्या है? बोला मैं तुझे दिखा रही हूं, इस शरीर को मल का बल है, और कुछ नहीं किया मैंने। जो लाभ लिया, मल निकल गया इसके अंदर से। अब देख ले इसकी हालत क्या है। तो इस शरीर को तो मल का बल है। अभी एक थैली में विष्ठा भर के तुम्हें दे दें, चूमो, चाटो उसको, चाटोगे? ये क्या है? शरीर क्या है? इसको भी मल का ही बल है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। गंदगी का सामान है, ये ऊपर कवर चढ़ी हुई है। अभी गोबर के लड्डू पे चांदी का वर्क लगा के दे दें, खा जाओ, क्या हालत होएगी? सुबह उठते हो, 9 ही द्वारों से कचरा नहीं निकलता इस शरीर के। कभी विचार किया क्या है ये? सुबह सुबह बाथरूम जाते हो, हर द्वार से गंदगी। फ्रेश होके आते हो, यूरिन पास करते हो, गंदगी आ रही है। आंखें धोनी पड़ती हैं, कैसे मैल आ जाती है। थूक फेंकते हो, कुल्ले करते हो, कान साफ करते हो नहाते वक्त,
हर द्वार से गंदगी बह रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? गंद का थैला, और उस पे मन आशिक हो जाता है। लड़का बड़ा सुंदर है, लड़की बड़ी सुंदर है, थैली सुंदर है ऊपर की, अंदर तो गंद वही है सारा। सबके शरीर में वही है कचरा। थैली सुंदर है ऊपर से, और ये कभी वेलवेट की गद्दी पे कवर चढ़ा देते हैं, कभी सिल्क का चढ़ा देते हैं, सुंदर लगने लगता। रुई तो वही है अंदर, बस तुम्हारा मन अट्रैक्ट होने लगता है। विचार करके देखो क्या है। तो क्या आकार देखें किसी का, क्या नाम रूप में जाएं, क्या स्वभाव में जाएं, क्या संबंध में जाएं। एक दृष्टि धारण करो कि इन स्वरूपों को धारण करने वाला केवल एक परमात्मा है, उसी में कल्याण हो जाएगा। ठीक।